दीदी से ज़्यादा तो वो मोदी खतरनाक है। उसका तरक्की का मतलब है वो डुबा देगा, बेच देगा देश को। अच्छा। जैसे वो बिहार को बेच के आया वो बेच देगा, उधर को बेच के आया ना, ऐसा बंगाल को बेचने आया। तो देश में है, अगर देश को सोने से मोड़ देंगे, गोल्ड से मोड़ देंगे तो बंगाल भी हो जाएगा। बंगाल के उसके लिए खास करके आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। राम मंदिर बना के तो हिंदू मुसलमान दोनों को भाग कर दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे उत्तर लॉकडाउन में उतना करोड़ रुपया हाथ में लेके खेल रहा था, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के लिए पैसा रख दिया था। किसी गरीब को दिया था क्या पैसा मोदी जी ने? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद। हम पहुंच चुके हैं फुरफुरा शरीफ में, कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर। जिस तरह से बंगाल चुनाव की चर्चा पूरे देश में है, वैसे ही फुरफुरा शरीफ के जो सीट है वो भी हॉट सीट माना जा रहा है। और क्यों माना जा रहा है? क्योंकि पीरजादा सिद्दीकी यहीं से हैं। और जिस तरह से पहले कयास लगाया जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ का दौरा किया था, तो लोगों को लग रहा था कि गठबंधन होगा, लेकिन पीरजादा सिद्दीकी बाद में महागठबंधन में शामिल हो गए। तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि लोग बंगाल चुनाव को और पीरजादा सिद्दीकी को कैसे देखते हैं। सर, पीरजादा सिद्दीकी को कैसे देख रहे हैं इस बार बंगाल चुनाव में आप? पीरजादा सिद्दीकी जो है वो गरीबों के हक के लिए लड़ रहा है, शिक्षा के लिए लड़ रहा है और तरक्की के, बंगाल के तरक्की के लिए लड़ रहा है। कारखाना जो है, कारखाना के बढ़ाव के लिए लड़ रहा है। तो अब बस ये जो मुद्दा है तो हम लोगों के लिए है, जो मुद्दा है गरीबों के लिए, जो पिछड़े हुए इंसान हैं उनको ले। दीदी भी तो यही मुद्दे पे बात कर रही है ना। लेकिन मुद्दा वो भी क्या दे रहा है, लेकिन उनके जो नीचे तबके के जो इंसान हैं, जो लोग पार्टी करते हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं, मतलब वो जो बोलते हैं उनके खिलाफ ही करते हैं। दीदी मुद्दा उठाते हैं कि काम करो, लेकिन इनके जो नीचे इंसान हैं, मतलब पार्टी लेवल के, पंचायत लेवल के जो इंसान हैं, वो लोग अपने लिए सोचते हैं, लोगों के लिए जो उनको जो खड़ा किया गया, उनको जो उठाया गया लोगों को मदद के लिए, लेकिन वो मदद नहीं करते हैं, वो अपने लिए सोचते हैं। फुरफुरा शरीफ का मेन मुद्दा क्या है? यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं? फुरफुरा शरीफ के लोग क्या चाहते हैं उनके बारे में तो हम नहीं बता सकते पूरा, लेकिन हवा जो चल रहा है कि वो अब्बास सिद्दीकी की हवा है। सर, इस बार किसे आप लोग देख रहे हैं? जैसे लगातार भाजपा आरोप लगा रही है कि यहाँ जो हिंदू खतरे में है। अब हिंदी कोई खतरा में नहीं है। अब्बास सिद्दीकी भाईजान जो चाह रहा है वो कोई मुसलमान के लिए नहीं, कोई हिंदू के नहीं लिए। अब्बास सिद्दीकी चाह रहा है हर आदमी को लेके चलना। अब्बास सिद्दीकी चाह रहा है मुसलमान भी ठीक रहे, हिंदू भी ठीक रहे, क्रिश्चियन भी ठीक रहे, सभी आदमी मिल के चुनाव लड़ेगा। जो आइंदा जो घर खिलाफ काम हो रहा है वो खिलाफ के लिए अब्बास सिद्दीकी बोल रहा है जो काम करे सही से काम करो। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि टीवी में चल रहा है कि अब्बास सिद्दीकी मुसलमानों का वोट काट रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी मुसलमान के लिए नहीं है, हर जात के लिए है। अब्बास सिद्दीकी भाईजान एक अलग ढंग की आदमी है, जो उसका जैसा आदमी मिलना इस टाइम में बहुत ही कम है। बहुत ही बढ़िया आदमी है, गरीबों के पीछे हर टाइम रहता ही है। हाँ, अमीरों के पीछे भी रहता है, गरीबों के पीछे रहता है, सब तरह आदमी के लेकर वो चलना चाहता है। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई सिख नहीं है जो मुसलमान के लिए लड़ेगा, हिंदू के लिए चुनाव लड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। वो हिंदू लोग को अधिकार देना चाहते हैं, मुसलमान लोग को वही अधिकार देना चाहते हैं। अब्बास सिद्दीकी इसलिए लड़ रहे हैं जो मुसलमान लोग को कोई अधिकार नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं ये मिलेगा वो मिलेगा, मोदी जी तो कह रहे हैं हिंदू डरे हुए हैं, आप कह रहे हैं मुसलमानों का अधिकार नहीं मिल रहा है। अरे मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है मोदी जी मुसलमान के लिए क्या कर रहे हैं ये तो बोलना चाहिए। जो गरीबों को भी देखना चाहिए, अमीरों को भी देखना चाहिए, हर आदमी को देखना चाहिए। अच्छा। लेकिन मुंह से बोल देता है लेकिन काम करता नहीं है। अच्छा, रोजगारों की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपको रोजगार मिला क्या? रोज़गार कहाँ से मिलेगा? वो तो 2 करोड़ की नौकरी के लिए बारे में बताए थे, लेकिन 2 करोड़ कहाँ, जितने लोग हैं उनको भी निकल रहा है। रेल को पब्लिक के लिए कर दिए हैं, सब पब्लिक के कर दिए, जो अदानी अंबानी है उनके लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा। पब्लिक के गरीब इंसान के लिए, जो पिछड़े हुए इंसान है उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि बंगाल में उनकी सरकार नहीं है, एक बार मौका दे के देखें। क्या होगा? वो तो यूपी त्रिपुरा दूसरी जगह में देख लिए हम कि क्या हो रहा है। रेप हो रहा है तो जो रेप कर रहा है उन्हीं के लोग रेप करने वाली औरत के बाप को गोली करके मार रहा है। हमारे माँ बाप को सुरक्षा देने के लिए तो मोदी को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। योगी जी कह रहे हैं राम राज आ जाएगा, यहाँ पे राम का शासन हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। उन लोग अगर बिहार में तो बिहार में तो सुधराओ, उसके बाद बंगाल का सोचना शुरू करे। वो कह रहे दीदी खतरनाक है, कोरोना से ज़्यादा खतरनाक दीदी है। दीदी से ज़्यादा तो वो मोदी खतरनाक है। अच्छा, तो
तो अभी देखो ना पेट्रोल डीजल का कितना भाव हो गया। तो देश हित में बोल रहे हो महंगा हुआ है, देश तरक्की करेगा ना इससे? नहीं वो तो डुबा देगा देश को, बेच देगा वो। कैसे तरक्की करेगा? जब इंसान के जेब से पैसा निकल जाएगा तो कैसे तरक्की होगी? वो कह रहे देश हित में महंगाई जरूरी है ना, देश तरक्की तभी तो करेगा। देश तरक्की, अगर आप सोच रहे हैं कि देश के तरक्की के लिए लोगों के जेब से पैसा निकालने से देश की तरक्की हो जाएगी, तो लोगों के जेब में पैसा रहने से भी तरक्की हो सकती है ना। जब लोगों के जेब में पैसा रहेगा तभी तो तरक्की होगी। जेब से पैसा निकल जाएगा तो कैसे तरक्की हो जाएगी? ये बिल्कुल गलत बात है। वो कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो अपने बात को फैला रहा है, जो दिमाग में आ रहा है वही बक रहा है। अच्छा, आप कितने सहमत हैं? लगातार ये भी अफवाहें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि अब्बास सिद्दीकी जो मुस्लिम वोट को बस काटेंगे और कुछ नहीं होगा। देखिए, किसका वोट काटेंगे? या आप बोलेंगे ममता का? ममता से पहले कौन था? ममता आने से पहले उसका वोट किसके पास था? वोट काटने की बात नहीं है। देखिए, जो आएगा उनके साथ लड़ेंगे ना, जो उनके बात को करेंगे, जो उनकी मुद्दा को उठाएंगे, उन्हीं के साथ लड़ेंगे। बात यही नहीं कि किसी का वोट काटेंगे। अगर आप सोचेंगे तो 10 साल पहले तो आप बोलेंगे जो CPM है वो बोलेंगे हमारा मुस्लिम वोट काटा है, लेकिन 10 साल बाद फिर आप कह रहे हैं कि अब्बास सिद्दीकी काट रहा है। लेकिन जो मुसलमान के या गरीबों के पिछड़े वो इंसान के बात करेंगे, वो लोग उनके साथ रहेंगे। बात यही है। अच्छा, तो फुरफुरा शरीफ का जो मेन समस्या है यहाँ के लोग, क्या मतलब बदलाव होना चाहिए? किस वजह से आप लोग दीदी को यहाँ के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोग चाह रहे हैं कि दीदी क्या हो, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो कुछ लोग चाह रहे हैं कि महागठबंधन आए, क्योंकि कुछ नई चीज़ देखना चाहते हैं। जो यहाँ पे लोगों के नौकरी नहीं है, यहाँ कारखाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको ये लोग डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं जो महागठबंधन है, तो इसीलिए लोग महागठबंधन को चाह रहे हैं। अच्छा, क्या है, मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि दीदी के गुंडे यहाँ घूमते रहते हैं। मोदी जी तो इलेक्शन से पहले बोला 15-15 भाइयों बहनों, 15-15 लाख तो तुम्हारे अकाउंट में घुस जाएगा। नहीं आया आपको? 15 रुपया नहीं आया था, 15 लाख के दूर की बात है। तो फिर भी जब इलेक्शन खत्म हो गया तो अमित शाह जी ने क्या बोला, तो इलेक्शन के टाइम वो सब भरना पड़ता है। अच्छा, तो इसीलिए मैंने बोला। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनको पैसा आ गया है। नहीं वो तो नहीं आया। आप क्या है 15 लाख? हाँ, 15 लाख आया। 15 लाख कहाँ गया? वो तो उसके तो छोड़ के हमारे जो बैंक खाता से पैसा काट रहे हो लोग। 15 लाख के चूना लगा के, तो हम जो ये कह रहा है कि 4 मरतबा से ज़्यादा कुछ अगर हो जाए, 4 मरतबा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो आपको जेब खाता से पैसा काटेगा। कहाँ 15 लाख की बात कर रहे हैं? आपको 15 लाख आए? जी नहीं है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आया। लेकिन वो जो बोला जब देगा, जब जबान दिया आदमी को, हर आदमी को देना चाहिए। उम्मीद है आपको कि 15 लाख आएंगे? मेरा तो उम्मीद अभी नहीं है, जब देगा तब उम्मीद आएगा जो दे रहा है। क्या कह रहे थे? जैसे 15 लाख के दूर के लॉकडाउन में जैसे बोला, पैसा है ना, कितने आदमी ने पैसा दिया, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया दिया ना, वो पैसा तो रख दिया था जेब में। क्या करने के लिए? लोगों को राशन तो दिया ना? नहीं राशन कहाँ दिया? राशन देने का टाइम नहीं दिया। अभी राशन दिया तो इलेक्ट्रिक बिल ज़्यादा आ गया। राशन दिया था, अभी तो पेट्रोल डीजल का भाव ज़्यादा। बाबा रामदेव तो कह रहा है कि देश तरक्की करेगा तभी तो पेट्रोल की महंगाई होगी। उसका तरक्की का मतलब है वो डुबा देगा, बेच देगा देश को। अच्छा। जैसे वो बिहार को बेच के आया, बेच देगा, उधर को बेच के आया ना, ऐसा बंगाल को बेचने आया। बंगाल वो कह रहे हैं वो सोना का बना देंगे बंगाल को। वो दूसरे से जिस स्टेज में वो है उसको पहले बना दे, उसके बाद बंगाल के बारे में सोचेंगे। अगर वो तो देश में है, अगर देश को सोने से मोड़ देंगे, गोल्ड से मोड़ देंगे, तो बंगाल भी हो जाएगा। बंगाल के उसके लिए खास करके आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी ने तो शोषण किया है बंगाल का, और CPM ये महागठबंधन वाले भी शोषण करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। उनकी बात को कैसे सुने हम? वो तो तरक्की के कुछ बात ही नहीं करते हैं, कुछ काम के नहीं करते हैं, कुछ नौकरी के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। देश कैसे डेवलप करेगा उसके बारे में नहीं सोचते। करेंसी गिर रही है उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। वो क्या कर, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर बनवाए ना? राम मंदिर उनके बनाया तो बनाया, कोई बात है, जो सुप्रीम कोर्ट को फैसला है वो देख लें। इसी से तो कह रहे हैं कि यहाँ भी राम मंदिर बनेगा, राम राजा। राम मंदिर बना के तो हिंदू मुसलमान दोनों को भाग कर दिया, अलग अलग कर दिया। ठीक है, फिर भी जैसे देखो लॉकडाउन में पैसा मिला ना, 3 करोड़ 4 करोड़, कितना आदमी ने दिया पैसा। यहाँ भी तो वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। पैदे कोई खतरे में नहीं है। वो खतरे में नहीं, वो बोलने के बाद मतलब है जैसे हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके आपस में लड़ाई लग जाए। अच्छा,
वो तो कहते हैं कि ईद मुसलमान मना ले रहे हैं, लेकिन दुर्गा पूजा हिंदुओं को नहीं मनाने दिया जा रहा है। नहीं, वो तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल क्या कहेंगे? जैसे पहले बात सुनो, झूठ तो बोलेगा। झूठ बोलने का मतलब 15 लाख की बात हुआ था ना, तो 15 लाख दिया क्या? वो तो एक झूठ है। जैसे उतना लॉकडाउन में उतना करोड़ रुपया हाथ में लेके खेल रहा था, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के लिए पैसा रख दिया था। किसी गरीब को दिया था क्या पैसा मोदी जी ने? किसी को नहीं दिया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कहा जा रहा है कि यहाँ पे ईद तो मुस्लिम मना रहे, लेकिन हिंदुओं को दुर्गा पूजा नहीं मनाने दिया जा रहा है? वो गलत बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कि हाँ, कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ अलग अलग किया जाता है, लेकिन मनाए नहीं दिया जाए, ये गलत बात है। वो इल्ज़ाम लगा रहे। तो ये थे फुरफुरा शरीफ के जनता जो बता रहे थे कि ममता दीदी पर इन्हें क्यों न विश्वास नहीं है, और मोदी जी के जो बातें जो मोदी जी ने कहा और योगी जी ने कहा, उन सभी बातों को ये नकार रहे। और कह रहे यहाँ सभी लोग जो है चैन सुकून से रहते हैं, और साफ तौर पे इनका कहना है कि जो चुनाव का रिजल्ट ही बताएगा कि किसकी सरकार यहाँ पे बनेगी। फुरफुरा शरीफ से न्यूज़ MX के लिए मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।